हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। हमारी क्लास में सिंगल कॉस्टिंग या आउटपुट या यूनिट कॉस्टिंग चल रहा था एंड टुडे इज द लास्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर। मैंने अभी तक आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 18 करवा दिया है जो टोटली बेस्ड था कॉस्ट शीट पर। टोटली बेस्ड था कॉस्ट शीट पर, मतलब कुछ भी हमने नया नहीं सीखा है। जिन बच्चों ने फर्स्ट चैप्टर जनरल प्रिंसिपल का अच्छे से कर रखा था उनके लिए 1 to 18 क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा आसान था, बहुत ही ज़्यादा सिंपल था और उन्होंने ट्राई भी कर लिया है। हम आज बात करेंगे थोड़ा सा डिफरेंट अलग क्वेश्चंस के बारे में। यस, मैंने कहा भी था कि आज के क्लास में हम लोग 3 क्वेश्चंस कवर करेंगे और ये तीनों ही क्वेश्चन नॉर्मल कॉस्ट शीट से थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज है तो कॉस्ट शीट ही, हम भी जानते हैं कॉस्ट शीट ही पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। हमें थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। तो क्या है वो क्वेश्चंस, कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। 19, 20 और 21 तीन सवाल है। क्वेश्चन नंबर 19, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया तो यकीन मानना ये पुराने सवालों से ज़्यादा आसान है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। कहता है क्वेश्चन नंबर 19 में, वल्सन्स लिमिटेड प्रोड्यूस एंड सोल्ड 1000 वॉशिंग मशीन। 1000 वॉशिंग मशीन बनाया भी और बेच भी दिया। कब सर, कब बेचा इसने? ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016, पिछले साल की बात कर रहे हैं। 2016 में उसने ऐसा किया। द समराइज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज गिवन बिलो। और 1000 वॉशिंग मशीन का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर दे रहा है वो। 1000 वॉशिंग मशीन का क्या क्या है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट वेजेस, वर्क एक्सपेंस, ग्रॉस प्रॉफिट सेल। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर क्या? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस और नेट प्रॉफिट। ठीक है, नीचे लिखा है ये कितने वॉशिंग मशीन का, कितने यूनिट का था? 1000 यूनिट का। आपसे कहता है बजट बनाओ, बनाकर बताओ। द मैनेजिंग डायरेक्टर एस्टिमेटेड द फॉलोइंग फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। 2017 में ये कुछ डाटा है मिला उसको। आउटपुट एंड सेल विल बी 2000 वॉशिंग मशीन। पिछले साल हमने कितने बेचे थे, बनाए थे और बेचे थे? 1000। इस साल हमें लग रहा है कि हम 2000 यूनिट बेच सकते हैं। तो आप मुझे 2000 यूनिट का कॉस्ट शीट बनाकर दिखाओ। 1000 यूनिट का हमें डाटा दे रखा है, 2000 यूनिट का मुझे बनाकर दिखाना है। तो बच्चे ने कहा कौन सी बड़ी बात है सर, हम सारे डाटा को डबल कर देंगे। पहले मटेरियल लगा था 2 लाख का, अब 4 लाख का लगेगा। पहले मटेरियल लगा था, लेबर था 2 लाख का, अब 4 लाख का लगेगा। यही तो है। हाँ यही है, लेकिन आपको पता है टाइम के साथ मटेरियल लेबर की कॉस्ट भी बढ़ जाती है, उसको भी तो देखना पड़ेगा। और यही सवाल वही कहता है। देखो क्या लिखा है, प्राइस ऑफ मटेरियल एंड वेजेस। मटेरियल और वेजेस का जो प्राइस है विल गो अप, वो बढ़ गया। कितना? 25% ऑन प्रीवियस ईयर लेवल, पिछले साल से 25% बढ़ गया। वर्क एक्सपेंस विल राइज इन प्रपोर्शन टू द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस। इन दोनों में जितना भी इंक्रीमेंट हुआ, जितना इंक्रीमेंट हुआ उसी प्रपोर्शन में इस साल भी इंक्रीमेंट होगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस पर यूनिट ₹50। प्रिपेयर अ कॉस्ट स्टेटमेंट showing the price at which washing machine would be marketed as yield a profit of 10% on selling price। मतलब आपको कॉस्ट शीट बनाना है, बट कितने यूनिट का? 2000 यूनिट की कैल बेसिस पर, और प्राइस चेंजेस का भी ध्यान रखना है। तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, हम बनाने वाले हैं कॉस्ट शीट जैसे नॉर्मली बनाते हैं। यहाँ पर्टिकुलर लिखेंगे, यहाँ अमाउंट लिखेंगे और लिखेंगे हम लोग डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एक्सपेंस। तो मुझे कहीं गिवन ही नहीं था तो मैं यहीं छोड़ दूंगा, आगे करूंगा प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ऑफिस ओवरहेड। अगर मुझे ऑफिस ओवरहेड गिवन होगा तो ठीक है, और नहीं दे रखा तो 0 मान लेंगे। ये आ जाएगा ऑफिस कॉस्ट प्लस करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ सेल
प्लस करेंगे प्रॉफिट, और ये आ गया सेल। क्या आ गया ये? सेल। आइए इन्फॉर्मेशन उठाते हैं, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। मटेरियल कितना? 2 लाख। ठीक है सर, तो हम ऐसे करते हैं ना, 2 लाख 1000 यूनिट पर है, तो 2000 यूनिट पे कितना? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डबल। लेकिन ऐसा मैं करता अगर मटेरियल के प्राइस में इंक्रीमेंट नहीं होता, तो मैं कहता 1 लाख वॉशिंग मशीन बनाने में 2 लाख रुपए का खर्चा, तो 1000 बनाने में 2 लाख का खर्चा, तो 2000 बनाने में 4 लाख का खर्चा, सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर देता। लेकिन उसने कहा हमारा मटेरियल कितने परसेंट बढ़ गया? 25% बढ़ गया। इसका मतलब अब इसका 125% लेंगे। पहले 100% था, 25% बढ़ गया तो 125% हो गया। निकालो जरा, 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 125%, 5 लाख। 2 लाख का था 1000 वॉशिंग मशीन बनाने में, तो 2000 बनाने में कितना? 4 लाख। 4 लाख का 25% कितना होता है? 1 लाख। 1 लाख बढ़ गया मतलब 5 लाख हो गया। सिमिलर लेबर भी, लेबर कितना था? 2 लाख। डबल क्यों? क्योंकि डबल यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, डबल यूनिट बनाएंगे। और सेम ये भी 125% बढ़ गया, मतलब 25% बढ़ गया, 125% हो गया, 5 लाख। ये आ गया टोटल 10 लाख का। बताइए मुश्किल लगा? अच्छा नहीं समझ आया? अरे फिर सुनो ना भाई, 1000 यूनिट बनाने के 2 लाख का खर्चा था। 1000 यूनिट बनाने के 2 लाख का खर्चा, तो 2000 यूनिट बनाने का कितना खर्चा? 2000 यूनिट बनाने के कितने खर्चे? 4 लाख रुपए। हम 4 लाख दिखा देते, लेकिन 25% बढ़ भी गया ना, तो 4 लाख प्लस 25%, ये देखो, दिख रहा है आपको? 4 लाख प्लस 25% कितना आया? 5 लाख। 25% बढ़ गया। फैक्ट्री ओवरहेड, सर पहले फैक्ट्री ओवरहेड कितना था देखो, तो पहले था 1 लाख का, लेकिन ये कितने प्रतिशत बढ़ गया? सर देखो ना, प्लीज देखो, अगर मैं फैक्ट्री ओवरहेड की बात करूं, पहले 1 लाख का था, पहले ना कितने प्रतिशत बढ़ गया पहले ये देखते, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितने प्रतिशत बढ़ गया। तो उसने बोला इन कंबाइंड वर्क एक्सपेंस विल राइज इन प्रोपोर्शन टू कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस। मटेरियल और वेजेस में जितना इंक्रीमेंट हुआ, तो पहले मटेरियल था कितने का था भाई? 4 लाख का, और वेजेस दोनों मिलाकर कितने का था? 4 लाख का। देखना बेटा, पहले मटेरियल और वेजेस दोनों मिलाकर 4 लाख का था। इस बार मटेरियल और वेजेस दोनों मिला के कितने हो गए? 10 लाख हो गए। 10 लाख हो गए ना, ये देखो, मटेरियल और वेजेस मिलाकर कितने हो गए? 10 लाख। अच्छा 10 लाख क्यों बोल रहे हो? 10 लाख थोड़ी हुआ है, पहले 4 लाख 1000 पे था, तो ठीक है 5 लाख बोल दो, 5 लाख हो गया। तो इन प्रपोर्शन बोला है, मतलब 1 लाख यूनिट ये 4 लाख का था, तो 5 लाख, और इस साल डबल होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना। कितना आया बताना? 1 लाख डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आ गया 2,50,000। 2,50,000 फुट कर दो, 2,50,000। ये आ गया 12,50,000। ऑफिस ओवरहेड सर है ही नहीं हमारे पास ऑफिस ओवरहेड, तो 12,50,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो उसने निकाल के दे दिया, कितना? 50 रुपये पर यूनिट। तो सर कितने यूनिट बना रहे हो? 2000 यूनिट, तो 2000 इंटू 50 कर दो, 1 लाख। ये आ गया 13,50,000। प्रॉफिट कितना बोला उसने? तो प्रॉफिट उसने बोला है 10% ऑन सेलिंग प्राइस। 10% का मतलब क्या होता है सर? 10% का मतलब होता है 1/10 ऑन सेल, तो 1/9 ऑन कॉस्ट। पता है ना, डिनोमिनेटर में कम कर देते हैं, 1/9, 1/9 ऑन कॉस्ट। निकालो 1/9 कितना आया? 1,50,000। टोटल कितना आ गया? 15 लाख। पर यूनिट मुझे निकालना है सर, पर यूनिट। तो ठीक है ना यार, क्या हो गया तुम्हें? पर यूनिट कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस पर यूनिट, टोटल सेलिंग प्राइस 15 लाख,
कितने यूनिट बनाया हमने? 2000, डिवाइड करेंगे कितना आ गया? 750। खत्म। मुश्किल है, कॉपी करो। वैसे एक बच्चे ने कहा सर जी दिक्कत है। मैंने कहा कहाँ पर? तो कहता सर जी ये जो आपने लिखा है ना, ये फैक्ट्री ओवरहेड, ये समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, अगले सवाल में मैं फिर समझाता हूँ तुम्हें फैक्ट्री कॉस्ट, ये कंबाइंड वाला एलिमेंट कैसे निकाला। बाकी तो सारी चीज़ें आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी कॉपी कीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 20 इससे थोड़ा सा टफ है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये फैक्ट्री ओवरहेड में वहीं पे डिस्कस कर दूंगा। हाँ सर, टफ वाले में डिस्कस करोगे, आसान वाले में तो समझ नहीं आया। आ जाएगा बेटा। आसान वाले में कई बार क्या होता है, बच्चा ज़्यादा आसान समझ के लीनियंट हो जाता है, टफ वाले में वो कंसिडर करता है एक एक पॉइंट को, तो एक एक पॉइंट कंसिडर करेंगे वहाँ पर। चलिए कॉपी हो गया, तो ये लास्ट पॉइंट पर यूनिट का कॉपी कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर एक बार 20 पढ़ते हैं। 20 और 21 बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है। मैं ये बोलूँ कि कॉपी पेस्ट है तो गलत नहीं होगा, फिर भी मैं एक करवाऊंगा, एक आप कोशिश करना। अगर आपसे हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर दोबारा करेंगे, क्या दिक्कत है। 20 पढ़िए पहले, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 20। द फॉलोइंग इज द समराइज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ वाटर प्रूफ मैन्युफैक्चरर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016, इन विच ईयर 800 वाटर प्रूफ आर वर सोल्ड बाय द सेड कंपनी। मतलब 800 वाटर प्रूफ इन्होंने बनाया और बेच दिया। इसका डाटा दे रखा है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस और ऑफिस सैलरी, रेंट, सेलिंग एक्सपेंस, जनरल चार्ज एक्सपेंस और नेट प्रॉफिट। आपसे कहा जाता है द फॉलोइंग एस्टिमेट वर मेड बाय द कॉस्टिंग डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। द आउटपुट एंड सेल विल बी 1000 वाटर प्रूफ। मतलब 800 का डाटा दे रखा है और आपसे कहा जाता है 1000 का आप एस्टिमेट निकाल के दिखाओ, कॉस्ट शीट बनाकर दिखाओ। बना लेंगे। द प्राइस ऑफ मटेरियल विल बी राइज बाय 25% ऑन प्रीवियस ईयर। वेजेस ड्यूरिंग द विल बी राइज बाय 12.5%। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट will rise in proportion to the combined cost of material and wage। बिल्कुल सिमिलर लैंग्वेज है, पिछले सवाल में जैसे बोला था। सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट रिमेन अनचेंज, सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट अनचेंज्ड है। अदर एक्सपेंस विल रिमेन अनअफेक्टेड, अदर जो एक्सपेंसेस है उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। From the following information, prepare cost sheet showing the price at which the waterproof would marketed so as show a profit of 10% of the selling price। बिल्कुल सेम। आइए स्टार्ट करते हैं, सेम सवाल है। अच्छा एक बात बताओ, फैक्ट्री ओवरहेड के अलावा बाकी सब बातें समझ में आता है ना? सर फैक्ट्री भी समझ आ गया है बेटा, नहीं आया है, मैं आपको दोबारा बता दूंगा, टेंशन मतलब बिल्कुल भी। पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये आ जाएगा प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री कॉस्ट या फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें ऑफिस के खर्चे मुझे दे रखा है, ठीक है, प्लस ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस कॉस्ट प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ सेल प्लस प्रॉफिट सेल। हाँ, फॉर्मेट मुझे लगता है कि अब तो रट गया होगा आपको। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल की बने 32,800 यूनिट पर, 32,000 रुपये का मटेरियल लगा है 800 यूनिट पर। अगर मैं 800 से डिवाइड कर दूं तो 1 यूनिट का आ गया। मुझे 1000 यूनिट बनाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मटेरियल में कोई चेंज नहीं आता तो मैं कहता कि देखो भैया 32,000 डिवाइडेड बाई 800 मतलब 40 रुपये पर यूनिट का मटेरियल है। इस बार कितने यूनिट बनाए? 1000, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 तो 40,000 रुपये मैं दिखा देता। अगर मटेरियल के प्राइस में कोई चेंज नहीं आता तो
बट हमारा सवाल कह रहा है मटेरियल प्राइस विल राइज बाई 25%, 25% से बढ़ गया, तो फिर मैं इस पे का कितना लूंगा 125%। 40 शेयर का 25% 10,000 होता है, तो कितना आया बताओ 50,000। समझ में आया? दिक्कत है कोई? 32,000 पे 800 यूनिट पे करते हैं तो 1 यूनिट पे 40 रुपये, 1000 पे कितना 40,000, 25% बढ़ गया 50,000। लेबर की बात करते हैं 48,000 रुपये, लेबर कितना है 48,000, तो लेबर हमारा 48,000 रुपये कितने यूनिट पर 800 पर, तो अगर मैं 800 से डिवाइड कर दूं तो 1 यूनिट का लेबर आ जाएगा, पर हमने इस बार 1000 यूनिट बनाया तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर लेबर प्राइस में चेंज नहीं होता तो सीधा मैं दिखा देता कैसे, 48,000 डिवाइडेड बाई 800, 60 रुपये पर आवर, 60 रुपये पर आवर, 1000 यूनिट बनाया तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 60,000 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1000, 60,000 पे मैं दिखा देता। लेकिन कह रहा है सर लेबर प्राइस भी तो बढ़ गया ना, इस बार लेबर प्राइस कितना हो गया 12.5% बढ़ गया, इसका मतलब हम दिखाएंगे 112.5%, तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 112.5%, 73,500। जोड़िए इनको, 1,23,500। पहले बताओ यहाँ तक समझ आया? अब जो ओवरहेड की बात कर रहे थे ना, फैक्ट्री ओवरहेड की, उसकी समझते हैं। यहाँ पर देखो, पहले 800 यूनिट बनाने में मटेरियल कितना लगता था 40 रुपये का, लेबर कितना लगता था 60 रुपये का, टोटल कितना 100 रुपये, 100 रुपये। अब जब हमने 1000 यूनिट बनाया, 1000 यूनिट बनाया, या अगर हम 800 ही बनाते, अगर हम 800 ही बनाते हैं, तो क्योंकि मटेरियल हमारा 25% बढ़ रहा है और लेबर हमारा 12.5% बढ़ रहा है, तो मटेरियल बढ़कर कितना हो जाता 50 रुपये। अगर मैं आज 800 यूनिट ही बनाता तो, बता रहा हूँ, अगर मैं 800 ही बनाता तो, और ये बढ़कर कितना हो जाता 60 मल्टीप्लाई बाई 112.5%, 67.5। मतलब अगर मैं 800 ही बनाता आज तो कितना खर्च होता 117 रुपये 50 पैसे। 800 यूनिट पिछले साल हमने बनाया तो 100 रुपये का मटेरियल और लेबर लगा, आज अगर मैं 800 ही बनाता तो 117 रुपये लगता, क्योंकि प्राइजेस बढ़ गए इसके। तो कहता है कि जो फैक्ट्री ओवरहेड है इसी प्रपोर्शन में बढ़ गया। मतलब अगर मैं ये बोलूं कि फैक्ट्री ओवरहेड हमारा पिछले साल का 20,000 है, पिछले साल का कितना है 20,000, तो 20,000 रुपये खर्च करके हमने कितने यूनिट, कितने रुपए हमने खर्च किया था इन मटेरियल लेबर पे 1000, 100 रुपये, 100 रुपये। आज अगर मैं 20,000 ही बनाता तो 117.5 कितना लगता, देखना 20,000 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 117.5। अगर आज मैं 800 यूनिट ही बनाता तो 23,500 रुपये का क्या लगता है मेरा फैक्ट्री ओवरहेड। आज अगर 800 ही बनाता तो 23,500, लेकिन आज हम कितना बना रहे हैं 1,000 यूनिट बना रहे हैं, तो ये ऐसे करेंगे 23,500 800 का है तो 1000 का कितना, क्योंकि 1000 बना रहे हैं, अगर 800 बनाते तो 23,500 लिख देते, तो 23,500 डिवाइडेड बाई 800 मल्टीप्लाई बाई 1000, 29,375, 29,375। एक बार चेक कर लो, समझ आया मेरी बात? फिर सुन लो एक बार। 800 यूनिट बनाए तो मटेरियल 40 का, लेबर 60 का, टोटल 100 रुपये। आज अगर हम 800 ही बनाते, 1000 नहीं बनाते, 800 ही बनाते तो मटेरियल लगता 50 रुपये और लेबर लग जाता 67.5, मतलब 117 रुपये। कितना इंक्रीमेंट हुआ उतना ही फैक्ट्री कॉस्ट इंक्रीज होगा, दैट्स इट। ठीक है, चलिए ठीक है सर, इसके अलावा कुछ होता भी नहीं है। आइए अब आगे इनको टोटल कर लेते हैं। प्लस में 123,500 ये आ गया 1,52,875, 1,52,875। ऑफिस ओवरहेड देखना कहाँ गया जी, ये रहा सवाल। ऑफिस ओवरहेड, सर ऑफिस तो टुकड़ों में दे रखा है, आइए इनको जोड़ लेते हैं। यहाँ लिख रहा हूँ वर्किंग नोट में, ऑफिस ओवरहेड उसने तोड़ के दे रखा है। ऑफिस सैलरी, रेंट एंड टैक्सेस और जनरल एक्सपेंस जोड़ लो, अलग से क्या जोड़ना है। 24 और 4 28,
29, 40, 40,000 रुपये सीधा दिखा दो, क्या वर्किंग नोट करना, 40,000 रुपये, 40,000 है। दोबारा एक बार चेक कर लूँ, मैं यहाँ पे करके दिखा दूँ, 24,000 प्लस 4,000 प्लस 12,000, 40,000 आ रहा है। तो 152,875 प्लस 40,000, 192,875। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बोला उसने पर यूनिट विल अनफेक्टेड, पर यूनिट ध्यान रखा करो इस वर्ड का, सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट विल बी सेम। तो पर यूनिट बताओ ना कितना है, सेलिंग एक्सपेंस 8,000 रुपये 800 पर, 8,000 रुपये 800 पर, तो पर यूनिट का कितना हो गया सर 10 रुपये, 1,000 पर कितना 10,000, ये आ गया 202,875। प्रॉफिट कितना जी 1/9 ऑन कॉस्ट, 20, 28, 75, 20, 28, 75। कैलकुलेशन ठीक है, एक बार चेक करें ना कैलकुलेशन भाई। 1,52, 1,52, 1,29, 1,23। कैलकुलेशन चेक करो यार, कुछ गड़बड़ है क्या। 73, कुछ गड़बड़ लग रहा है, एक बार चेक करो यार, इसकी कैलकुलेशन चेक करो। 32,000 डिवाइडेड बाय 800 मल्टीप्लाई बाय 1,000 मल्टीप्लाई बाय 125%, ये 50,000 तो ठीक है। 48,000 डिवाइडेड बाय 800 मल्टीप्लाई बाय 1,000 मल्टीप्लाई बाय 112.5%, ये हमारा गलत है, ये है 67,500 प्लस 50,000 करेंगे तो 1,17,500, 1,17,500। कैलकुलेशन पे ध्यान दिया करो। 29,375, 29,375, 1,46,875, 1,46,875 प्लस 40,000, 1,86,000, 86,875 प्लस 10,000, 1,96,000, 1,96,000, 875, 1,96,875। इसका डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो 21,875, 1,96,875, 196,875 प्लस 21,875, ये आ गया 2,18,750। ठीक है, ओके सर। डिवाइड करेंगे इसको, किससे डिवाइड करते हैं बताओ, यूनिट से। कितने यूनिट है 1,000। जब 1,000 यूनिट से डिवाइड करेंगे तो जो आएगा हम उसे क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये आ जाएगा 218.75, 218.75। या कंसेप्ट ध्यान रखो या कैलकुलेशन ध्यान रखो, तुम तो कुछ भी ध्यान नहीं रखते हो। चलिए जल्दी जल्दी कॉपी कर लीजिए, ठीक है। पता है ना 1 है ये, 1,17,500, जल्दी से कॉपी कीजिए। नहीं समझ आ रहा है मैं बता देता हूँ एक बार, ये 1,17,500 है, ये 1,46,875, 1,86,875, 196,875। बाकी तो कैलकुलेशन आप खुद कर लेना यार, हद हो गई है, कैलकुलेशन भी मेरे ऊपर छोड़ देते हो तुम। चलिए जी, हो गया, जल्दी से कॉपी कीजिए स्पीड में। ये लीजिए बाकी का पोर्शन, नीचे कुछ है नहीं बताने लायक, नीचे कुछ है नहीं दिखाने लायक, कुछ है ही नहीं वहाँ पर, बस आप इतना कॉपी कीजिए जल्दी से। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। हालांकि मैंने सोचा था 21 आपको होमवर्क में दे दूंगा, आप खुद ट्राई कर लेना, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया है कि इसमें भी थोड़ी सी कैलकुलेशन हो गई है, और अगर मैं ये अगला सवाल भी होमवर्क दे दूं तो आप उसमें तो पक्का पक्का बोलोगे अगली क्लास में दोबारा करवाओ, और मैं नहीं चाहता हूँ कि आउटपुट कॉस्टिंग की नेक्स्ट क्लास लूँ। आज मैं चाहता हूँ कि इस सवाल को यहीं पे ख़त्म कर दें, इस चैप्टर को। हाँ, डाउट होगा, आप में से कोई डाउट पूछेगा मेरे से तो मैं करवा दूंगा, हालांकि डाउट आना नहीं चाहिए क्योंकि एक एक सवाल मैंने क्लास में ही डिस्कस किया है। बट फिर भी अगर किसी को डाउट आता है तो मेरे से पूछ जरूर लेना, नंबर नीचे चल रहा है, किसी पर भी व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है।
बाकी फेस टू फेस क्लास में मिलोगे तो आप वहाँ पे कोई भी डाउट ला सकते हो, वहाँ पर भी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन इस असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 21 बिल्कुल सिमिलर है, कॉपी पेस्ट है, इसलिए मैं पहले फॉर्मेट बना देता हूँ। नाम है कॉस्ट शीट, पर्टिकुलर और अमाउंट। पहले सवाल पढ़ लें क्या? ये लो क्या लिखा है। प्लेजेंट कोल लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड 1000 रेफ्रिजरेटर, 1000 रेफ्रिजरेटर बनाया और बेच दिया। इन द ईयर एंडिंग 31st of March 2017 द समराइज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज सेट आउट बिलो। हमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है। डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, मैनेजर सैलरी, रेंट एंड इंश्योरेंस, सेलिंग एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, बिल्कुल सेम जो मैंने अभी करवाया था। आउटपुट एंड सेल विल बी 1200, पहले था हमारे पास 1000, अब कितने हैं? 1200। प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल विल राइज बाई 20%, wages will rise by 5%, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विल राइज इन proportion ऑफ combined to material and wages, जैसे मैंने अभी बताया था। सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट विल बी अनचेंज्ड एंड अदर एक्सपेंसेस विल रिमेन अनअफेक्टेड, बिल्कुल सेम। और प्रॉफिट हमारा 10%, बिल्कुल सेम सवाल है कि नहीं, ये बताओ, है ना सेम। फिर आइए बनाते हैं कॉस्ट शीट। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ सेल, प्रॉफिट, सेल डिवाइडेड बाय यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ठीक है, ठीक है सर, आइए स्टार्ट करते हैं। मटेरियल हमें कितना गिवन है? 80,000। कितने यूनिट का? 1000 का। कितने यूनिट का चाहिए? 1200 का। प्राइस में क्या चेंज आया? 20% बढ़ गया, मतलब 120% हो गया। लेबर हमें गिवन है 1,20,000। कितने यूनिट का है ये? 1000। कितने यूनिट का चाहिए हमें? 1200। चेंज कितना आया? 5%, मतलब 105%। ऐसा ही है ना। कैलकुलेशन पे ध्यान दिया करो यार। 8000 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 1200 मल्टीप्लाई बाई 120%, 11,520। 11,520। कैलकुलेशन कर लेना एक बार फिर से। 8000 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 1200 मल्टीप्लाई बाई 120%, 11,520। नालायक, ये 8 नहीं 80,000 है, तो ये आ गया 0 एक ज़्यादा। ठीक है, फिर 1,20,000। 1,20,000 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 1200 मल्टीप्लाई बाई 105%, 1,51,200। 1,51,200 प्लस करेंगे 1,15,200, मतलब 266,400, 2,66,400। अब चलेंगे फैक्ट्री ओवरहेड पे। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, सेम अभी जो कैलकुलेशन करके बताया था, फिर से देख लो। अगर हम 800 यूनिट यहाँ पे तो 1000 यूनिट बनाएंगे, पिछले साल बनाया तो मटेरियल कितने का लगा, लेबर कितने का लगा, और इस बार बनाएंगे तो मटेरियल लेबर कितना लगेगा, दोनों का प्रोपोर्शन। तो पिछली बार जब हमने 1000 यूनिट बनाया तो मटेरियल लगा था 80,000 का, मतलब पर यूनिट 80 रुपये का, और लेबर लगा था 120 रुपये का। 120 रुपये का कैसे निकाला सर आपने? बेटा मैंने ऐसे निकाला, 80,000 1000 पर है तो 80 रुपये का एक, 1,20,000 1000 पे तो
120 रुपये का 1 यूनिट। चेंज कितना हुआ, मटेरियल चेंज हुआ है 20% और लेबर चेंज हुआ है 5%। अगर ये 20% बढ़ जाएगा और ये 5% बढ़ जाएगा, तो अगर मैं इस साल 1000 यूनिट ही बनाता, 1 यूनिट के बेसिस पे बात कर लेते हैं, 80 का 20% प्लस करेंगे तो ये 96 का बनेगा, और 120 प्लस 5% करेंगे तो 126 में बनेगा। मतलब 126 प्लस 96 222 रुपये का बनेगा, जो पिछली बार 200 रुपये का बन रहा था। कैलकुलेट करेंगे। सर हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड मैन्युफैक्चरिंग 50,000 रुपये का है, जो कि पिछली बार 200 रुपीज़ का इन दोनों का कंबाइंड था, इस बार 222 रुपये का आएगा। तो इस बार अगर हम 1000 यूनिट ही बनाते तो कितना खर्चा आता, 50,000 डिवाइडेड बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 222। इस बार अगर मैं 1000 यूनिट ही बनाता तो मेरा खर्चा आता 55,500 का। फैक्ट्री ओवरहेड 55,500 रुपये का खर्चा आता, कितने यूनिट पर, 1000 पर। हम तो इस बार कितने यूनिट बना रहे हैं, 1200। चेक कर लो कितना आएगा, डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 1200, 66,600। करो प्लस 2,66,400, तो 3,33,333,000। ऑफिस ओवरहेड तो उसने मुझे निकाल के दे रखा है, सीधे इनको जोड़ना है। सैलरी और रेट और जनरल एक्सपेंस, मतलब 60, 10 और 20, 60,000, 10,000 और 20,000। क्योंकि ये अनचेंज है, 60, 70, 80, 90,000, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। 423,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोला उसने पर यूनिट चेंज नहीं होगा, सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन अनचेंज। तो सेलिंग प्राइस कितना था, 30,000 रुपये 1000 पे, तो 30 रुपये पर यूनिट हो गया एट द रेट ऑफ 30। 1200 यूनिट पे 1200 इंटू 30, 36,000 प्लस करेंगे 423,000 प्लस 36,000 459,000। प्रॉफिट वही है 10%, मतलब 1/9 ऑन कॉस्ट, 1/9 ऑन कॉस्ट। निकालो कितना आ रहे, डिवाइडेड बाई 9, 51,000। आपको दिख नहीं रहे, ये लो 51,000 प्लस करेंगे 459,000, तो ये आ गया 5,10,000। 5,10,000 कितने यूनिट बना रहे हैं हम लोग, 1200 से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाई 1200, ये आ गया 425, 425 रुपये पर यूनिट। इट्स वेरी वेरी सिंपल। मुझे लगता है ये ज़्यादा आसान लगा, अगर पिछला सवाल हमने ठीक से समझा था तो। लीजिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए, और इस सवाल के साथ मेरा ये चैप्टर ख़त्म होता है आउटपुट कॉस्टिंग में। लास्ट के 3 सवाल हमारे थोड़े अच्छे सवाल थे। अगर आप इसे आज की क्लास के सवाल को दोबारा घर से आकर रिवाइज करो तो ज़्यादा बेटर हो। मैं तो कहता हूँ 2 बार सॉल्व करो, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। और क्लासेस 2 बार ले लो अगर ज़्यादा परेशानी है तो, ताकि कॉन्फिडेंस लेवल डाउन ना हो। चलिए यहाँ तक हो गया, तो बाकी पोर्शन में आपको दिखा रहा हूँ। सर आज के लिए होमवर्क क्या है, तो आज के लिए आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 19 टू क्वेश्चन 21। ये तो पक्का आप 2 बार ट्राई करोगे, और रिमेनिंग क्वेश्चन जो बच जाते हैं हमारे, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस मतलब 1 to 19 तक भी आप दोबारा से सॉल्व कर लेना, मतलब 1 to 21 तक आप सॉल्व करोगे। लेकिन ये 3 सवाल घर जाके 2 बार जरूर सॉल्व करना, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। अगर ये सवाल आपका हो गया तो अगली क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और वो चैप्टर अब थोड़ा सा फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड होगा। ये सारी कॉस्ट अकाउंटिंग का था, वैसे इसमें भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस का यूज़ हो रहा था। चलिए एनीवे आज नोट कर लीजिए, आज इतना ही करेंगे हम लोग, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सब खैर।